दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आपके डिलीवरी के समय आपकी सेवा मैं करूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कैसे अपने हैं, जरा सा भी अपनापन नहीं है इनके अंदर। अरे अपनापन तो छोड़ो, शायद इंसानियत भी नहीं है। आज सुहाली ये सोचने पर मजबूर हो गई, कम से कम ऐसी उम्मीद तो नहीं थी उसे। कितना हंसी खुशी डॉक्टर के यहाँ से आई थी अपने पति राघव के साथ। 100 वर्षों की तपस्या के बाद आज इतनी बड़ी खुश खबरी सुनने को जो मिली थी। शादी के बाद अपनी माँ की जिम्मेवारी सुहाली के ऊपर छोड़कर राघव ने अभी अपनी संतान पैदा न करने का संकल्प लिया था। दरअसल राघव की माँ सरला देवी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था और परिवार में कोई भी उनकी विशेष देखभाल नहीं करता था। जबकि बड़ा पूरा परिवार था उनका। 2 बेटे राकेश और राघव और एक बेटी इंदु। पति तो 20 मंझधार में ही छोड़कर चले गए थे। छोटे छोटे बच्चे थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण कितने वर्षों तक तो उन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया था। माँ सरस्वती की कृपा उनके बच्चों के ऊपर भरपूर थी। दोनों ही बेटे पढ़ने में कुशाग्र होने के कारण बहुत अच्छे नंबरों से पास होते चले गए और आज उनका बड़ा बेटा इंजीनियर और छोटा बेटा एक बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर। लेकिन उम्र के इस पड़ाव में आकर या अधिक मेहनत मजदूरी कर लेने के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी जवाब दे चुकी थी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। ऐसी ही हालत में उन्होंने अपने बड़ी बेटे राकेश और बेटी का विवाह किया था। बेटी तो विवाह के बाद अपने ससुराल चली गई और राकेश की पत्नी रुचिका साथ में ही थी। लेकिन रुचिका का स्वभाव जिम्मेदारी भरा नहीं था। वह सरला जी की देखभाल अपना समझकर नहीं करती थी। कहीं ना कहीं उसके व्यवहार से ऐसा लगता है कि जैसे सरला जी उसके लिए सिर्फ एक बोझ हो। राघव ये सब देखकर बहुत दुखी होता, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। इसीलिए जब राघव की शादी सुहाली से हुई तो उसने सुहाली से साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि जब तक माँ की ऐसी हालत है मैं अपने बच्चे के विषय में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अभी माँ की इस स्थिति में हम अपना बच्चा पैदा करेंगे तो माँ की देखभाल कौन करेगा।
शुरू शुरू में तो सुहाली को बहुत सिड होती थी। राघव के इस फैसले से कितना स्वार्थ भरा फैसला था, लेकिन जब दूसरी ओर राघव की माँ सरला देवी की दयनीय स्थिति देखती तो वह ममता से भर उठती। सब कुछ त्याग कर सुहाली अपनी सासू माँ की सेवा में दिन रात एक करके लगी रहती। सरला देवी भी सुहाली को दिन रात आशीर्वाद देती कि पता नहीं पूर्व जन्म में कौन से पुण्य कर्म किए थे तो तुम जैसी बहू मुझे मिली। इतना ख्याल रखने वाली आखिर बीमार शरीर कब तक रहता। एक दिन सरला देवी भी इस नश्वर संसार को छोड़ चल पड़ी अपनी अनंत यात्रा की ओर। सुहाली तो जैसे जड़ बात हो गई थी, क्योंकि इन 5 वर्षों में सरला देवी की सेवा उसने एक बच्चे की तरह की थी। बिस्तर पर ही सब कुछ करवाना, अपने हाथ से खाना खिलाना। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और आज पूरे 1 वर्ष पश्चात सुहाली की झोली में ईश्वर ने असीम खुशियां डाल दी थी। हंसी खुशी घर आकर जब उसने ये खबर सभी को सुनाई तो उसकी जेठानी रुचिका ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, या तो तुम अपने मायके चले जाओ या पूरे समय के लिए कोई एक सर्वेंट रखवा लो। ये सुनकर सुहाली की आंखों में आंसू आ गए और वह मन ही मन सोच रही थी कि मैं उम्मीद भी किस से रख रही थी जो अपनी देवी समान सासू माँ की नहीं हुई, वह मेरी क्या होगी। मुझे तो इनसे अपनेपन की उम्मीद रखनी ही नहीं थी और वह ये सोचने पर मजबूर हो गई, ये कैसा अपना घर है जहाँ कोई अपना नहीं। लेकिन कहते हैं ना, इंसान के अच्छे कर्मों का फल उसे यही मिलता है। सुहाली की ननद इंदु उस समय वही थी और उसने खुश होते हुए सुहाली को और अपने भाई राघव को बधाई दी और कहा कि अभी आप बिल्कुल चिंता मत करना, शादी के पहले मैंने जितनी सेवा माँ की कर ली तो कर ली, पर शादी के बाद मैं अपने ही परिवार में उलझ कर रह गई और माँ की सेवा मैं नहीं कर पाई। लेकिन आपके लिए मैं हरदम तैयार हूँ। आप आधी रात के समय भी मुझे याद करेंगे तो मैं आपके लिए आ जाऊंगी। और सचमुच सुहाली की डिलीवरी के समय इंदु ने एक माँ के जैसे सुहाली की देख रेख की। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।